नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनेक महान संत और महापुरुष हुए जिन्होंने मानवता को सत्य, प्रेम और ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्हीं महान संतों में से एक थे रामकृष्ण परमहंस। उनकी जयंती हर वर्ष बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जाती है। यह दिन केवल एक संत के जन्मदिन का स्मरण नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए आध्यात्मिक संदेशों, प्रेम, सेवा और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को याद करने का अवसर भी है। रामकृष्ण परमहंस जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन उनके अनुयायी, भक्त और आध्यात्मिक साधक उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कमारपुकुर नाम गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनके पिता का नाम खुद्दीराम चट्टोपाध्याय था और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। उनका परिवार बहुत धार्मिक और साधारण था। बचपन से ही गदाधर का मन ईश्वर की भक्ति में लगता था। वे अक्सर मंदिर में जाते थे, भजन गाते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। जब वे केवल 6 माह के थे तब उन्होंने पहली बार दिव्य अनुभव किया। उन्होंने आकाश में सफेद पक्षियों के समूह को देखा और उसी समय वे समाधि अवस्था में चले गए। उनकी शिक्षा में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उन्हें धार्मिक ग्रंथों, भजन और आध्यात्मिक चर्चाओं में अत्यधिक रुचि थी। कुछ समय बाद उनके बड़े भाई राम कुमार उन्हें कोलकाता में ले गए, जहां वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बन गए। यहाँ उन्होंने माता काली की सेवा शुरू की। माता काली की पूजा करते करते वे पूरी तरह से भक्ति में डूब गए। वे माता को अपनी माँ के रूप में देखते थे और उनसे बात करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे कई बार समाधि में चले जाते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे मन से पुकारो और वे अवश्य ही प्रकट होंगे। रामकृष्ण परमहंस ने केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म की साधना की। उन्होंने सभी धर्मों का अभ्यास किया और पाया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, सभी धर्म एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले अलग अलग मार्ग है। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, जिसने लोगों को धार्मिक एकता और भाईचारे का मार्ग दिखाया। उन्होंने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग सभी मार्गों का अभ्यास किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर को किसी भी मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस का विवाह शारदा देवी से हुआ, जिन्हें माँ शारदा के नाम से जाना जाता है। वे स्वयं एक महान आध्यात्मिक महिला थी। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। उन्होंने सादगी, प्रेम और सेवा का जीवन दिया। रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक थे स्वामी विवेकानंद। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। शुरुआत में विवेकानंद ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते थे, लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गए।
रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और उन्हें मानव सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें दुनिया भर में सेवा और आध्यात्मिक कार्य किए गए। रामकृष्ण परमहंस की प्रमुख शिक्षाएं: सभी धर्म समान है। उन्होंने सिखाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है, इसलिए हमें सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उन्होंने सिखाया कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना सच्ची पूजा है। सादगी का जीवन: उन्होंने बहुत सरल जीवन जिया और सादगी को महत्व दिया। अहंकार का त्याग: उन्होंने कहा कि अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। रामकृष्ण परमहंस जयंती का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर देते हैं। हमें ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाता है, हमें प्रेम, सेवा और त्याग का महत्व सिखाता है, हमें धार्मिक एकता का संदेश देता है। यह दिन आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जयंती कैसे मनाई जाती है? रामकृष्ण परमहंस जयंती पूरे भारत में और विश्व में मनाई जाती है। विशेष रूप से रामकृष्ण मिशन के केंद्रों में इस दिन निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं: पूजा और आरती। भक्त मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और आरती करते हैं। भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। संत और विद्वान उनके जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन देते हैं। गरीबों को भोजन, कपड़े और सहायता दी जाती है। भक्त ध्यान करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं। रामकृष्ण परमहंस का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सभी मनुष्य समान है, सभी धर्म समान है, प्रेम और सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। रामकृष्ण मिशन आज भी उनके संदेश को आगे बढ़ा रहा है। यह मिशन निम्न कार्य करता है: शिक्षा प्रदान करना, अस्पताल चलाना, गरीबों की सहायता करना, आध्यात्मिक शिक्षा देना। यह मिशन मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा, रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें यह सिखाता है कि हम ईश्वर पर विश्वास रखें, सादगी से जीवन जिए, दूसरों की सेवा करें, प्रेम और करुणा रखें। उनका जीवन हमें सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रामकृष्ण परमहंस जयंती केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण का दिन है। यह हमें उनके जीवन, शिक्षाओं और संदेशों को याद करने का अवसर देता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ईश्वर को सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका जीवन मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इस पवित्र दिन पर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प इस पवित्र दिन पर हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और अपने जीवन को प्रेम और सेवा, भक्ति से भर देना चाहिए। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया करके अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपने चैनल
परम भक्ति साधना पर ऐसे ही आध्यात्मिक कथाएं, भजन गीत इत्यादि लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले